दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के ही दो सांसदों में तलवारें खिंच गई हैं। आर पार खड़े हो गए हैं दोनों और एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था। तब बीजेपी के एक सांसद और एक पूर्व सांसद आमने सामने आ गए थे, राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान। उस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए थे और उसके बाद वो राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राजीव प्रताप रूडी के निशाने पर निशिकांत दुबे आ गए हैं और उन्होंने निशिकांत दुबे पर जमकर हमला बोला। रूडी निशिकांत दुबे को अहंकारी बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। क्या कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी? उन्होंने इंटरव्यू में जिस बात का जिक्र किया, मैं वो भी आपको सुनाते हुए चलता हूं। So there was an individual who dragged the name of the honorable minister without a mandate to do so. There are individuals. This is Nishikant Dubey you're talking about. Dubey? No, which individual do you mean has done this? How do you know whom I'm talking about? You mentioned an individual. I'm just giving a So all speculative of us name. know what you're talking about. No, So which individual then are you referring I think to? you are correct. You're so up to mark on things. तो दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी निशिकांत दुबे पर हमला बोल रहे हैं और ये मौका, ये घड़ी, ये वक्त किसका है? ये वक्त है उपराष्ट्रपति के चुनाव का। और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले बीजेपी के दो सांसद आमने सामने हैं, दोनों सांसदों में झगड़ा मचा पड़ा है, निशिकांत दुबे को राजीव प्रताप रूडी एक इंटरव्यू में खुलेआम अहंकारी बता रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। वैसे भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पर घिरी हुई है। एक एक करके मैं आपको तारीख भी बताता हूं और घटनाएं भी बताता हूं। 6 सितंबर जेपी नड्डा डिनर देंगे, इस बात का ऐलान किया गया। दुंदुभी बज गई, सांसदों ने तैयारी कर ली कि बैठेंगे नड्डा जी के साथ, कुछ बातें होंगी, डिनर होगा। अचानक खबर आती है कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद तय यह किया गया कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी डिनर देंगे। सारे सांसदों को बुलाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठेंगे, डिनर होगा। लेकिन फिर खबर आती है कि 8 तारीख वाला डिनर भी कैंसिल कर दिया गया, वो भी कैंसिल हो गया। आखिर क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि कहीं उसकी जो काउंटिंग है, उसका जो नंबर है, वो सबके सामने ना आ जाए। अगर 4, 5, 10 सांसद इन डिनर में नहीं पहुंचे तो विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा लग जाएगा, वो बातें करना शुरू कर देगा जिसका मैसेज गलत जाएगा। इन तमाम बातों को, इन स्थितियों को रोकने के लिए ये डिनर के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। लेकिन डिनर के प्रोग्राम कैंसिल किए जा सकते हैं, मीटिंग कैंसिल की जा सकती है, लेकिन सांसदों को कैसे रोका जाएगा? उनके अंदर का जो गुस्सा है, वो गुस्सा सामने आ रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ किसी राज्य की या दिल्ली की नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो वो अपने सहयोगियों से परेशान है। हर जगह उसके सहयोगियों से झगड़ा मचा पड़ा है। जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश राजभर एबीवीपी के खिलाफ बोलते हैं, प्रदर्शन होता है, बवाल बढ़ जाता है। संजय निषाद की अलग नाराजगी है। जयंत चौधरी को जाट वोटर्स का डर सता रहा है और अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाराजगी जता चुके हैं कई बार। महाराष्ट्र में अजीत पवार की नाराजगी है, एकनाथ शिंदे कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, वहां बवाल मचा पड़ा है। और सबसे ज्यादा जो बवाल है वो बिहार में है। बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबके सब नाराज हैं। कभी चिराग कहते हैं कि वो अकेले लड़ेंगे, कभी मांझी कहते हैं कि वो अकेले लड़ेंगे, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। चिराग पासवान तो बाकायदा मुजफ्फरपुर की रैली में अपने लिए नारे लगवाते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान के जैसा हो। एक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों से परेशान है, उनसे टकरा रही है, उनसे लड़ रही है, उनको मनाने समझाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उसके अपने सांसद ही आंख दिखा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी बिहार के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, वो निशिकांत दुबे जो विपक्ष के सांसदों पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, उन पर अब राजीव प्रताप रूडी अहंकारी होने का और अपनी एक सरकार चलाने का आरोप लगा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, मैं उनकी किसी सरकार में शामिल नहीं हूं। बिहार में चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, और उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही आपस में टकराएंगे, उन्हीं के बीच में तलवारें खींचेंगी, तो यह विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है और विपक्ष के हाथ में यह मसाला लग चुका है। दोस्तों,
एक तरफ सीपी राधाकृष्णन है जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, एक तरफ सुदर्शन रेड्डी हैं जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, चंद्रबाबू नायडू को लेकर, जगन मोहन रेड्डी को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर, चिराग को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सस्पेंस बना हुआ है। यही वजह है कि बार बार इन सबको समझाने की कोशिशें की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से मुलाकात भी कर ली, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो बीजेपी की स्थिति वही वाली है और इस भारी रात के बीच में, इस स्याह रात के बीच में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों का टकराना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और खतरे की घंटी बन चुका है। तो बीजेपी के टकराते हुए इन दो सांसदों पर आप जो भी सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा, भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।